आज अपन बात करेंगे एंटासिड के दूसरे एग्जाम्पल की। एंटासिड हमने बात कही थी, अगेन मैं बात थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। एंटासिड का हमने क्या किया था, एंटासिड का डेफिनेशन पढ़ा था, एंटासिड कहाँ कहाँ काम आ रहा था, एंटासिड्स का फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे एंटासिड में, जैसा अपन ने एल्यूमिनियम कंटेनिंग पढ़ा था पिछली क्लास में। अब आज अभी बात करूंगा एंटासिड का ही दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जैसा कि एल्यूमिनियम की Al+3 होता है और फॉस्फेट का PO4- होता है, इसलिए दोनों का प्लस, एक का +3 एक प्लस माइनस, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है AlPO4 बनता है। इससे आपको ये फॉर्मूला याद करना, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इस तरह से इसका फॉर्मूला याद करना। अब अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट की, जो बेसिकली किस फॉर्म में दिया जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट ये बेसिकली जेल के फॉर्म में रहता है। जेल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसका सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड या ऐसा ड्रग जो वाटर इनसोल्युबल होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है, उसका हम सस्पेंशन बनाते हैं। क्लियर? तो ये सीधी सीधी सी कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि वाटर इनसोल्युबल कंपाउंड का हम सस्पेंशन बनाते हैं। फिर उसके बाद में देखना इसका जो सस्पेंशन कितना होना चाहिए, 4 से 5% एल्यूमिनियम फॉस्फेट होगा, वो सस्पेंशन परफेक्टली होगा, मींस ऑफिशियल होगा एज पर आईपी। आईपी का मतलब यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया है। ओके, अपन अब बात करते हैं, ध्यान देना इसकी प्रॉपर्टीज में देखना आप लोग, जैसा आपने डिस्कस किया, व्हाइट विस्कस सस्पेंशन है बिकॉज ऑफ इट्स इंसोल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर। और जैसे सस्पेंशन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट भी डालते हैं। अलग अलग कंपोनेंट बोल रहे तो जैसा कि सस्पेंडिंग एजेंट होगा, हम ओरली इसको लेंगे तो हम उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा। जनरली हम ओरली लेते हैं तो मीठी होनी चाहिए और उसका कुछ टेस्ट होगा तो ही पर्सन ले। ड्रग का डोजेज फॉर्म का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहता, इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ड्रग का पर्टिकुलर एक्सेप्टेबिलिटी हो तो फ्लेवरिंग एजेंट एज वेल एज यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट डाल रहे हैं साथ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसा कि हम लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में जनरली हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे उसका प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, मतलब साल भर 2 साल भर वो एक्सपायरी नहीं हो। एक्सपायरी होने का मतलब वहां पे लिक्विड कंडीशन है, लिक्विड कंडीशन में क्या है, स्वीटनिंग एजेंट आप डाल रहे हो, स्वीटनिंग एजेंट का मतलब शुगर है और लिक्विड कंडीशन है तो वहां फर्मेंटेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए उसमें फर्मेंटेशन नहीं हो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हो, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, इसमें ये चीज बोल रहा हूं, आल्सो कंटेन्स प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ये चीज मैंने आपको अभी बताई है। ये हम सस्पेंशन में डाल रहे हैं, ये वाली चीज किसमें, इसमें। ओके, अब अपन बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि वाटर इनसोल्युबल है, वाटर इनसोल्युबल है तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इनसोल्युबल इन वाटर है। लेकिन मजे की बात है, जैसा दूसरी एंटासिड है जो वाटर में इनसोल्युबल नहीं होते, वो किस में हो रहे हैं, वाटर में सोल्यूबल है, एसिड में सोल्यूबल है। सिमिलरली ये क्या है, सोल्यूबल इन एसिड है, मतलब सोल्यूबल इन एसिड का मतलब HCl, और HCl क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड। ओके, मतलब गैस्ट्रिक एसिड में ये सोल्यूबल है। अब अपन बात करते हैं, ध्यान देना इसका, यदि अपन पीएच की बात करें, पीएच किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, इस सस्पेंशन की बात कर रहे हैं पीएच की। तो ये पीएच लगभग लगभग 6 से 7.25 के आसपास रहता है, मतलब 6 to 7.2 के बीच में रहता है। और जैसा मैंने बात कही कि सस्पेंशन है, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट होगा। क्लियर? ये सिंपल सा कांसेप्ट हो गया। लेकिन ध्यान देना, सस्पेंशन है, सस्पेंशन है तो ध्यान दीजिएगा, जनरली हाई टेम्परेचर पे सस्पेंशन का क्या होता है और लो, बहुत कम टेम्परेचर पे सस्पेंशन स्टेबल नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, मोर देन, क्या बोल रहे हैं अपन, मोर देन 30% टेम्परेचर, यदि 30 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सस्पेंशन खराब हो जाएगा, मतलब नॉट स्टेबल होगा। तो हम यदि इसकी मैं स्टोरेज कंडीशन बताता हूं तो स्टोरेज कंडीशन में क्या होगा आपका, यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन आपका ये हो जाएगा क्या, कि स्टोर बिलो
30 डिग्री टेम्परेचर। ओके, ये इसका स्टोरेज हो गया। क्लियर है? मींस क्योंकि 30 डिग्री के ऊपर होते ही वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो 30 डिग्री टेम्परेचर से हमें उसके कम ही टेम्परेचर उस पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसकी प्रॉपर्टीज की बात। अब अपन बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूजेज में ध्यान देना, जैसा कि अपन इसका क्लासिफिकेशन में है, कौन सा क्लासिफिकेशन में, कि ये एंटा एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, एंटा एसिड कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो एंटा एसिड की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम इसका पहला यूज क्या लिखेंगे, एंटा एसिड ही लिखेंगे, एज ए एंटा एसिड। बट ऑब्वियस हम एसिडिटी को ट्रीट करने के काम में ले रहे हैं। क्लियर? और एंटा एसिड है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे खास बात क्या है, खास बात ये है कि जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, ये वाला एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट आयोनाइज होता है और क्या बनता है, Al+3 एंड फॉस्फेट PO4-3। तो ये फॉस्फेट क्या करता है, जो HCl है उसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड HPO3 बना देता है, इस तरह से -2, और इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कौन सा, H2PO3 बन जाता, सॉरी PO4 बन जाता है, PO4 बन जाता माइनस, और इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। फॉस्फोरिक एसिड आयनाइज होता है और फॉस्फेट आयन बनाता है। फॉस्फेट आयन जैसा अपन ने शुरुआत में बोला था, ये फॉस्फेट आयन बनता है। मतलब फॉस्फेट आयन यहाँ पे रिलीज करता है। फॉस्फेट आयन ही रेस्पॉन्सिबल है एसिडिटी को खत्म करने के लिए। एट द सेम टाइम जैसे ये HCl का कहाँ पे है, स्टमक में है, HCl को यूटिलाइज करता है और वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में जाके इंटेस्टाइन में चला गया। इंटेस्टाइन में जैसे ही चला गया, अगेन फॉस्फोरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, जो मैंने अभी भी बताया, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड बन गया, ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, वही फॉस्फेट वापस बन गया। ये कहां बना, ये इंटेस्टाइन में बना। ओके, इंटेस्टाइन में बना। तो फॉस्फेट आयन का नेचर क्या होता है ये समझ लेना। फॉस्फेट आयन का नेचर होता है, एक तो वो नेचर होता है एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी। एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल सा कांसेप्ट समझना। जो मैग्नेट का नेचर होता है, मैग्नेट किसको, आयरन को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह से जो एडजॉर्बेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को, जैसे टॉक्सिन्स कहूंगा या और कोई दूसरे कंपाउंड्स कहूंगा, जो फॉरेन पार्टिकल है या जो एब्नॉर्मल पार्टिकल, उनको क्या करता है, वो टॉक्सिन्स को अपने ऊपर चिपका लेता है। तो पहला तो इसका यूज क्या हो गया देखना, एज ए, दूसरा यूज क्या हो गया, एंटासिड तो बताया मैंने, एज ए एडजॉर्बेंट की तरह यूज करता है। क्यों, किसकी वजह से, फॉस्फेट आयन की वजह से। क्लियर? फिर दूसरा ध्यान देना, फॉस्फेट आयन क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है, फॉस्फेट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। किसको करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिजेंट बोलते हैं। एस्ट्रिजेंट क्या काम करता है, यदि हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइन में जाके कहीं पे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा। जनरली प्रोटीन कहाँ ज्यादा एक्सपोज होती है, यदि कहीं पे अल्सर है, यदि कहीं पे अल्सर है तो वहां पे फॉस्फेट आयन जाके वहां की प्रोटीन को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। तो प्रेसिपिटेट करने से उसकी कवरिंग हो जाती है, उस अल्सर की कवरिंग होगी, तो हमें किसी उस पर्सन को आसानी से ट्रीट करने में फायदा मिलेगा। तो इस तरह से देखना, यहाँ पे क्या क्या दो चीज बता रहा हूं मैं, जस्ट दोनों को कोरिलेट करना। पहला एज ए एडजॉर्बेंट ड्यू टू फॉस्फेट आयन, सिमिलरली एज ए एस्ट्रिजेंट ड्यू टू फॉस्फेट आयन। ओके, ये कहानी कहां हो रही है, ये इंटेस्टाइन में हो रही है, ड्यू टू रिलीज ऑफ फॉस्फेट आयन। ये फॉस्फेट आयन की वजह से हो रहा है। जो एडजॉर्बेंट क्या करता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स को रिमूवल करता है, वो अपने ऊपर चिपका लेता है। क्लियर? और दूसरा साथ में क्या करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ अल्सर ड्यू टू द एस्ट्रिजेंट एक्शन। एस्ट्रिजेंट एक्शन का मतलब क्या था, अभी अभी मैंने बताया, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, उसको हम एस्ट्रिजेंट बोलते हैं। ये हो गया आपका इसका। इस तरह से एल्यूमिनियम फॉस्फेट के तीन यूज हो गए, एज ए एस्ट्रिजेंट पहला, दूसरा इसका एज ए एडजॉर्बेंट, तीसरा एज ए एस्ट्रिजेंट। ओके, इस तरह से आपको मैं दोबारा से एक बार हल्का सा रिवाइज करवाता हूं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल है, जो जिसका हम सस्पेंशन बनाते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल में कितना % होना चाहिए, तो 4 से 5% होना चाहिए। बट ऑब्वियस है
सस्पेंशन बना रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अदर फार्मास्यूटिकल ऐड भी आएंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, और वाटर इंसोल्युबल है लेकिन किसमें, एसिड में सॉल्युबल है। 30 डिग्री से टेम्परेचर ये क्या होगा, ज्यादा होगा तो इस अनस्टेबल हो जाएगा, और इसीलिए इसको 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करते हैं। यूज इसका हो गया एज एंटासिड, पहला एज एडजॉर्बेंट, दूसरा एज एस्ट्रिजेंट, ये तीसरा। दिस इज ऑल अबाउट एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ओके